महेश बाबू, ये सम्राट चौधरी तो कमाल है। अभी तक तो आप वो 9वीं पास 9वीं फेल तेजस्वी को घेरते थे। ये क्या 5वीं पास हैं, 7वीं हैं, या पढ़े ही नहीं, या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है? संदीप भाई, दुर्भाग्य ये है इस देश में कि झूठ बोलने पर ये झूठ कौन बोल रहा है? वही पूरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिए बीच में टोका टाकी करिएगा तो आपका जो सवाल है वो भी अधूरा रह जाएगा और जो मेरा जवाब है वो भी अधूरा हो जाएगा। उसको पूरा करने के मतलब झूठ मत बोलना, सच्चाई बोलना। हाँ, मैं झूठ बोल ही नहीं रहा हूँ यार। ये गलत बात है क्या कि इस देश में झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है? हाँ। ना उसके लिए कोई कानून है। अच्छा, अगर आप चले जाइए यूके, आप चले जाइए यूएस, वहाँ अगर नेता झूठ बोलता है तो उसको डर लगता है कि भाई इसकी एक कड़ी सजा हो सकती है। आप तो पार्टी विद डिफरेंस थे, चाल चरित्र चेहरे की दुहाई देने वाले। उसी बात के अगर मान लीजिए कि एके स्टाइल में पीके का ये जो खुलासा है, पीके का नहीं, मैं पीके को भूल जाइए। चुनाव आयोग में हलफनामा नोटराइज किया हुआ, गलत तो नहीं दिखा रहा हूं? आप तो वकील हैं एके वाजपेयी साहब, दिख रहा है ये तो उर्फ लिखा हुआ है। हाँ, पूरा पढ़ के, हाँ पूरा पढ़ के बताइए ना। राकेश कुमार भी उसमें लिखा है। हाँ, आई सम्राट चौधरी, सन ऑफ श्री शकुनी चौधरी, एज 51, रेजिडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस लखनपुर, पीएस तार। अच्छा, ये नाम बदला हुआ है? नाम बदलना, आप अपना नाम संदीप की जगह अगर सम्राट कर, मतलब ये सम्राट चौधरी का हलफनामा नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल होगा। मैं कब आपको मना कर रहा हूँ? अच्छा, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज के डेट में सम्राट चौधरी कोई आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं। आरजेडी के टाइम में जब वो मंत्री इनकी तहकीकात होनी चाहिए झूठ बोलने की। पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ। आरजेडी के टाइम में जब वो मंत्री थे तब ये कुछ नहीं था। आज जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो पीके बाबू को समझ में आया कि यही टाइम है कि झूठ बोला जाए। झूठ बोला जा रहा है, झूठ तो बोल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है? बोल के एक 2010 में कह रहे हैं ये पर्चा झूठ बोल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप टू 7th क्लास, 2020 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। भाई तो इसका क्या तरीका है? हाँ? जाइए ना, FIR कराइए, कोर्ट कचहरी इसमें सजा। अच्छा, बीजेपी कुछ नहीं करेगी? नहीं, बीजेपी आप कहेगी झूठ बोल रहे हो। अच्छा, झूठ बोल रहे हो। बीजेपी क्या कर लेगी? अच्छा। मान लीजिए हम एक आप ही की बात बड़ी कर देते हैं कि बीजेपी ने मान लिया कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल हो बाय द वे, तो बीजेपी के हाथ में ऐसा क्या है कि वो कोर्ट कचहरी? वो आरके सिंह क्या कह रहे हैं? आरके सिंह गलत कह रहे हैं क्या? इन आरोपों पर नेताओं को, उन नेताओं को सफाई। अरे आपके नेता कह रहे हैं पीके को भूल जाइए। आज आपको क्यों याद आ पीके रहा है? को भूल जाइए। आज आपको क्यों याद आ रहा है? मेरे सामने सार्वजनिक मंच पर कोई जानकारी आएगी आपको तो जब जानकारी आएगी, अब मिल गई तो दिखाएंगे। प्रशांत से पहले ऐसे थोड़ा छिपाएंगे। प्रशांत से तो पहले हम नहीं छिपाएंगे तो नहीं मालूम तो क्या हो गया? बहुत सारी बात नहीं मालूम, बहुत सारी बात नहीं मालूम होती, इससे क्या हो गया? अच्छा, पहले क्या थे तो ये गलती हो गई। आज आपको दिखाई दे रहा? अरे यार ये तो अच्छा, आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? अभी भी शतुर्मुर्ग बने हुए हैं। फिर वही बात, चोंच दबा ली। चोंच क्या दबा ली? चोंच दबा ली, कोई तरीका रेत में दबा लिया मुंह। आप उससे पूछो ना, केजरीवाल से 10 बार माफी मांग चुका है इन्हीं सब चीजों के लिए। किससे? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये हलफनामा किसने दिया? घूमते रहते थे आप। ये हलफनामा किसने दिया? आरोप लगाया। केजरीवाल के आरोपों की बात ही नहीं है, पीके के आरोपों की बात ही नहीं है। ये जो हलफनामा दिया गया है ये सम्राट चौधरी ने दिया है। ये सम्राट चौधरी ने इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को आप 10 बार मतलब पर्दाफाश हो रहा है, पोल खोल हो गई तो चिल्लाने लगे। ये तरीका है? ये अच्छा, तरीका कैसा होता है? तरीका कैसा होता है? आपको चुनौती दे, मुझे क्यों चुनौती दे रहे हो भाई? इसी के ऊपर आपकी पार्टी कुछ नहीं करेगी। नहीं, हमारी पार्टी क्या नहीं करेगी। हम जानते हैं कि सम्राट चौधरी का क्या है, क्या है पृष्ठभूमि। क्या? ठीक है, जैसे भी है लायक है, लायक है, बिल्कुल। वो 5वीं पास है कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है? प्लीज बताइए ना। सर्टिफिकेट देंगे प्रशांत? अच्छा, सर्टिफिकेट कौन देगा? आप देंगे सर्टिफिकेट? बिल्कुल। अभी तक तो सर्टिफिकेट देते थे 9वीं पास है, संविधान का अभी सर्टिफिकेट देते थे कि 9वीं पास है तेजस्वी। अब पोल खोल हुई तो लगे। और आरके सिंह को समझाइए ना। आरजेडी में जब थे तब नहीं था ये। आरके सिंह को समझाइए। चौधरी का शपथ पत्र आरके सिंह को समझाइए। आप पूछो आरजेडी के प्रवक्ता से। आरके सिंह को, अरे आरजेडी गई, आरजेडी को साइड में करिए। कुछ भी आरके सिंह आपके नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, लॉजिकल बात, केंद्रीय मंत्री थे, वो इलॉजिकल बात कर रहे हैं क्या? मैं लगातार, मैं भी लगा रहूंगा। अगर आप सही सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं तो आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला। मेरा पीछा कि आप आज क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, ये बता दो।
आज से पहले आपने क्यों नहीं दर्शकों किया? देख रहे हैं खिसियाहट का आलम क्या होता है। अब ये आपको पहले पता क्यों नहीं था? हमें सारी चीज की जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी मिलेगी तब हम सवाल पूछेंगे। आज क्यों पूछ रहे हो? पहले क्यों नहीं पूछ रहे? हटाएंगे। बात करिए। इतना दम है कि सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे? क्यों हटाएंगे? है दम? क्यों हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? झूठ बोलेंगे। इसलिए। हलफनामे पे झूठ बोला जाएगा दर्शकों, लेकिन नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे, ये गलत आरोप है। लगाइए ना मानहानि का दावा मुझ पे कीजिए। मानहानि का दावा मुझ पे कीजिए। ताल ठोक के कह रहा हूँ, होते कौन है? ताल ठोक कर कह रहा हूँ। ये बढ़िया बात है। आप होते कौन है? दर्शकों समझते जाइए, समझते जाइए। अभी जब ये तरीका नहीं है। जब पर्दाफाश होता है, अब ये धीरे धीरे जब कपड़े उतरते हैं, तो अभी कागज तो ये चुनाव आयोग में हलफनामा है। ये मैं कहीं अपने आप तो लेकर नहीं आया। और रही बात चुनाव आयोग का हलफनामा है। चुनाव लड़ना है, अच्छा वैसे सम्राट चौधरी ना ओरिजिनल भाजपा ही है। दो हाथ उस बात पे करें ना जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे थे। भाजपा से ही चाल चरित्र चेहरा सीख के आया या बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है? भारतीय जनता पार्टी में जो है आज के डेट में, उससे कोई समझौता नहीं है। भ्रष्टाचार आर.के. सिंह गलत कह रहे हैं। आर.के. सिंह गलत कह रहे हैं। आज भी सम्राट आर.के. सिंह गलत कह रहे हैं। बात बताइए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने गलत किया। और रही बात, आपने भ्रष्टाचार की बात छेड़ी, आप भ्रष्टाचार के ऊपर आ जाइए कि भ्रष्टाचार के ऊपर हम जो आज दे रहे हैं, जो लोगों को कहीं सुकून मिल रहा है, वो लोग भ्रष्टाचार के नाम पे सुकून दे रहे हैं। नहीं, 200 करोड़ की जमीन खरीद ली, लोगों को सुकून मिल रहा है, कहीं इज्जत घर मिल रहा है, कहीं लोगों को सड़क मिल रहा है, कहीं लोगों को अच्छा मैं एक बात बतानी भूल गया, वो एक अडानी को भी जमीन मिल रही है जी। 25 साल के पट्टे पर पीर पैंती में भागलपुर जिले में 1020 एकड़ है। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, 1 रुपए के पट्टे पर दी जा रही है। और राजस्थान में नहीं, यही अच्छा वो गलत वहां कर रहे हैं तो आप भी करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली ताली ताली, कमाल। अच्छा वो वहां कर रहे हैं तो आप यहाँ करने लगे, साथ में तो आप यहाँ करने लगे। सर पीट लो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा अभी भ्रष्टाचार पर ही थे, भ्रष्टाचार पर थे। आइए ना, आइए आइए आइए, 1 मिनट अशोक चौधरी की बात कर लेते हैं। ये अशोक चौधरी 2 साल में 200 करोड़ की जमीन ले लेते हैं। कोई ये मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए अशोक चौधरी को? और उनकी बिटिया जो एलजेपी रामविलास पासवान गुट की लोकसभा सांसद है, सार्वजनिक करनी चाहिए? ट्रस्ट को जो है, आपकी अगर ट्रस्ट है, अच्छा, तो आप उसको अपने इंडिविजुअल में उसको कहीं, जैसे नेशनल हेराल्ड एक ट्रस्ट थी, सारी जानकारी सार्वजनिक हुई, इसकी होनी चाहिए। अच्छा, ये होनी चाहिए कि नहीं? वो मैं जानना चाह रहा हूँ, उसी तरह जानना चाह रहा हूँ। वाजपेयी जी नहीं, वहां जैसे वहां ट्रस्ट थी, सारी जानकारी सार्वजनिक, ईडी को छापा मारना चाहिए सर, उस ईडी को छापा मारना चाहिए। उसमें करप्शन हुआ। अच्छा इसमें करप्शन हुआ? आपने पैसा जो दिया, आपने दूध से दो दिया, बीजेपी की वॉशिंग मशीन लग गई। इस ट्रस्ट पे ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अशोक चौधरी जी का कोई ट्रस्ट, इस ईडी पर, इस पर ईडी का छापा पड़ना चाहिए कि नहीं? अरे मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। एफआईआर करा दो ना। अच्छा ईडी का छापा पड़ना चाहिए कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि ईडी का छापा ऐसे हवा में आप, अच्छा ईडी का, अच्छा ऐसे ही, अच्छा ऐसे नहीं पड़ता, ईडी की इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अच्छा ऐसे नहीं पड़ता, शुरू हो जाएगा। अरे भाई ईडी ने वो जेल में डाल दिया था संजय सिंह को, घर पहुंचे जवाब नहीं दिया जी, सीधा उठा कर ले गए। कौन सी एफआईआर हुई थी ये बताओ ना प्लीज, थोड़ा सा मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। एक बार पूछ लेना। अरे भाई अभी आप एफआईआर, अब इतना मत उछल कूद कीजिए ना। हाईकोर्ट ने क्या कहा? कितनी कुलाबादियां मारेंगे भाई? ईडी उनके घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया था शाम तक। अशोक चौधरी के घर जाकर ये कागज लेने चाहिए कि नहीं? 10 बार ये कागज लेने चाहिए कि नहीं? आरोप के लिए माफी मांगे हैं। अच्छा माफी मांगे, लेके पर्चा नहीं मतलब जांच नहीं होनी चाहिए? ए.के. वाजपेयी साहब आप तो वकील हैं, जांच होनी चाहिए क्या? ये मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसकी थोड़ी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जो ट्रस्ट हैं उनकी जांच। चलिए कम से कम आपने इतनी दरिया दिली दिखाई। कहाँ दिक्कत है? ना कहाँ कह रहे हैं आप? कहने लगे अब कोर्स करेक्शन। हजारों ट्रस्ट हैं, हजारों ट्रस्ट हैं। अगर किसी ट्रस्ट ने गड़बड़ की है तो जांच होनी चाहिए और किसी को कंप्लेंट करनी चाहिए। किसी को सुओ मोटो तो कोई बताएगा नहीं। अच्छा ये बिहार सरकार खुद ही, नीतीश कुमार तो कहते थे 3 C's, इनसे कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार कोई जांच, अरे सरकार आपकी, आप सरकार, आप जांच नहीं करा सकते, इंतजार कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आरोप है क्या?
अच्छा नीतीश नंबर कुमार वन के खिलाफ नहीं, नंबर मुख्यमंत्री के खिलाफ है। नंबर 1। हाँ नंबर 2, ये कौन आरोप लगा रहे हैं पहले ये कौन? देखते हैं जरा। अच्छा। एक सेकंड देखते हैं। हाँ। ये है स्ट्रेटेजिस्ट, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हाँ। प्रशांत किशोर बाबू, जो चुनाव आर के कैसे सिंह क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, जो चुनाव कैसे जीता जाए उसके लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। अच्छा। और खुद ही चैलेंज करते हैं। अच्छा, मैंने ये- उनको ये- जिताया, ये- मैंने ये उनको जो जिताया। कागजात हैं, अभी ये अभी नकली आरोप हैं क्या? एक सेकंड तो रुक जाओ ना। हाँ, बताओ। पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं उनकी बैकग्राउंड तो समझ रहे हैं ना। अच्छा। और ये चुनाव की बेला चल रही है, अच्छा तो ये उनका एक स्ट्रेटजी। आप आरोप लगाते हैं, सही एक होते सेकंड हैं। तो रुक जाओ ना, एक सेकंड नहीं रुक रहे आप। बोलिए। स्ट्रेटजी चुनाव की बनाने में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एजेंडा उनका है कि नेताओं को बदनाम करो पहले, अच्छा और ऐसा ही आ जाओ आप थोड़ा लोगों पीछे। से सीखा है, आप करते थोड़ा थे तो बदनाम? नहीं कहां से सीखा, उस पे आ रहा हूं। 2012-13 में अरविंद केजरीवाल ये स्ट्रेटजी अपनाते थे। बीजेपी ने तो अपना ही नहीं। नहीं क्या कहते 2G, 3G, 4G, 5G। ये बोरा मेरे पास एक कागजों का राज्यसभा आया उनके है। सांसद थे, उनका नहीं, अखबार था, उसी अखबार में सबसे पहले सारे खुलासे होते थे। अरे सुन तो, नाम भी आपको बता क्या दूं दिक्कत अखबार है का, सुनने में? आपको क्या नाम भी दिक्कत है? बता दूं। आपको दिक्कत है सुनने में क्या? केजरीवाल कहते थे ये बोरी भरे कागज है। अच्छा। और कौन सा नेता छोड़ा उन्होंने जिस पे आरोप नहीं लगाए? और उसके बाद टाइफिस, ये चुनाव की बेला है। आर के सिंह जो बोल रहे हैं, क्या उन्होंने तो जनरल बात कही है क्या बात कही कि है? भाई अगर किसी के खिलाफ आरोप लगते हैं तो उसको आके बताना चाहिए। तो बता रहे हैं। तो 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया आज ही। अच्छा देर नहीं लगाई। वो तो अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी ने तो कुछ नहीं सम्राट का तो वो खुद जवाब देंगे अगर ये एफिडेविट आपका सही है। और इलेक्शन एफिडेविट कमीशन एक बार देखेंगे, लाओ दिखा देता हूँ। हाँ दिखा दो, ये क्या ठप्पे, दिक्कत है? मैं भी देख लेता हूँ जरा। हाँ एक बार अगर ये- ठप्पे समय दिखा देता हूँ। बहुत ही देखिए, बढ़िया जनाब, ये थैंक यू। देखिए हाँ, ये है सही, कहीं ऐसे तो नहीं, फर्जीवाड़ा तो नहीं किया, ये आप ठप्पा नहीं, लगा हुआ आप है क्यों ये करोगे चुनाव फर्जीवाड़ा? पर। नहीं, आप क्यों करोगे? अरे वो थोड़ा इशारा ऐसे कर रहे थे, नहीं, कागज झूठे ये हो तो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, ये दुरुस्त है ना कागज? बिल्कुल होंगे। हाँ तो बस फिर ठीक है। अगर किसी ने एक सेकंड, अगर किसी ने अब ये रुक जाइए, अब उनकी बारी है। हाँ अगर किसी ने फॉल्स एफिडेविट दिया है या फॉल्स डिक्लेरेशन किया है, हाँ। तो उसका चुनाव भी रद्द होता है, उसके मंत्री पद तो भी ठीक जाएगी। है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।